जानवी ने मौका देख के जब पुनीत गहरी नींद में था, पुनीत की आंखें खुली। जानवी इतनी करीब थी कि उसका चेहरा बस 1 इंच दूर। बस वो कुछ करने ही वाला था कि तभी विनोद गुस्से से वहां आ टपका। उसके चेहरे पे बस एक हाई सोच थी, जानवी सिर्फ उसकी है, किसी और की नहीं। विनोद बिना कुछ बोले पुनीत को सीधा नाव से धक्के मार के बाहर कर देता है, पर पुनीत भी कहां चुकने वाला था। उसने विनोद को सीधा सुना दिया, तू एक मतलब का खुदगर्ज हरामी है। मैं जानवी के असली माँ बाप को ढूंढ के उससे शहर ले जाऊंगा। ये सुनते ही विनोद को समझ आया कि वक्त बहुत कम है, अब वो और इंतजार नहीं कर सकता था कि जानवी बड़ी हो। उसने सीधा घर जाके कैलेंडर फाड़ दिया, शादी का सपना सीधा छोड़ दिया। पलंग के कील लकड़ी सब तोड़ के उसने वो छोटी सी चटाई तोड़ के एक बड़ा डबल बेड बना दिया। उसके मन में बस एक हाई प्लान था, जानवी को उस पलंग पे हमेशा के लिए अपना बना लेना। शाम को जब विनोद ने सुहाग रात का प्लान बनाया, तब अचानक आंधी तूफान आया। विनोद ने जानवी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर तेजी से आंधी ने सब कुछ हिला दिया। बेड नाव सब जोर से हिले, विनोद का प्लान हवा हो गया। सुबह होते ही पुनीत एक मिसिंग नोटिस लेके वापस आया। उसने सबके सामने बोल दिया कि जानवी के माँ बाप अब तक उससे ढूंढ रहे हैं। विनोद का राज खुलते ही पुनीत ने उससे बेइज्जत कर दिया, तू किडनैपर है, मानव तस्कर है। विनोद गुस्से से पागल हो गया। उसने वो पेपर फाड़ दिया, पर जानवी ने उठा के पढ़ लिया। तब जाके जानवी को अपना असल सच पता चला। उस वक्त विनोद ने सीधा पुनीत को मारने की सोची, बिना बोले तलवार चला दी। दूसरी बार तलवार चला ही रहा था कि जानवी सीधा पुनीत के सामने आ गई। अपने शेर से उससे बचा लिया। विनोद गुस्से से कांप गया। वो रात छोड़नी पड़ी, पर रात में वो फिर अपना प्लान लेके आया। उसने जानवी को बेड पार धक्का दिया, जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर जानवी ने पूरी ताकत से उसका हाथ झटका। वो चिल्लाई, मुझे मत छू। अगली सुबह पुनीत ने जानवी को उसके असली माँ बाप से मिलाने का पक्का प्लान बना लिया। विनोद ने इस बार रोका नहीं, पर जैसे ही जानवी और पुनीत छोटी नाव लेके जाने लगे, उन्हें पता ही नहीं था कि विनोद ने नाव के पीछे रस्सी बांध रखी थी। विनोद ने वो रस्सी गले में डाल ली फांसी लगाने के लिए। जैसे ही नाव रुक गई, जानवी को समझ आया कुछ गड़बड़ है। डायरेक्ट रस्सी काट के घर वापस भागी। आखिर 18 साल का साथ था, जानवी उसे छोड़ नहीं पाई। अपनी आंखों में आंसू संभलते हुए उसने विनोद की आखिरी इच्छा पूरी की, जबरदस्ती उससे शादी की। जानवी ने अपनी 18 साल की पूरी इज्जत और सांस विनोद को दे दी। वो रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी पाल बन गया। विनोद ने सुकून से छठ से कूद के अपनी जिंदगी खत्म कर दी। आखिरी में पुनीत जानवी को लेके उसके माँ बाप से मिलाने निकल पड़ा, और यहीं पे ये पूरी कहानी खत्म हो गई।